जी अश्विन बेन जी कर। 26/4/77 की मुरली। और मुरली का टाइटल है स्वतंत्रता ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकार है। सदा स्वतंत्र रहने तथा सर्व प्राप्ति के अधिकारी, प्रकृति और माया को अधीन बनाने की युक्ति बताते हुए अव्यक्त बाप दादा बोले, आवाज से परे रहने वाली स्थिति प्रिय लगती है व आवाज में आने वाली स्थिति प्रिय लगती है। मास्टर अलमाइटी अथॉरिटी, मास्टर सर्वशक्तिमान इस श्रेष्ठ स्टेज पर स्थित हो, आवाज से परे स्थिति में स्थित हो सकते हो। अलमाइटी अथॉरिटी के हर डायरेक्शन को प्रैक्टिकल में लाने की हिम्मत का अभ्यास हो गया है। बाप दादा डायरेक्शन दे कि व्यर्थ संकल्पों को 1 सेकंड में स्टॉप समाप्त करो तो कर सकते हो। बाप दादा कहे, इस सेकंड में मास्टर शक्ति का सागर बन विश्व को शक्ति का महादान दो। तो 1 सेकंड में इस स्टेज पर स्थित हो देने वाले दाता का कार्य कर सकते हो। डायरेक्शन मिलते ही मास्टर सर्वशक्तिवान बन विश्व को शक्तियों का दान दे सकते हो। ऐसे एवर रेडी, सदा तैयार हो। इस स्टेज पर आने से पहले अपने आप से रिहर्सल पूर्व अभ्यास करो। कोई भी इन्वेंशन आविष्कार विश्व के आगे रखने से पहले अपने आप से रिहर्सल की जाती है। ऐसी रिहर्सल करते हो, इस कार्य में व अभ्यास में सफल कौन हो सकता है? जो हर बात में स्वतंत्र हो, किसी भी प्रकार की परतंत्रता न हो। बाप दादा भी स्वतंत्र बनने की ही शिक्षा देते रहते हैं। आजकल के वातावरण प्रमाण स्वतंत्रता चाहते हैं। सबसे पहली स्वतंत्रता पुरानी देह के अंदर के संबंध से है। इस एक स्वतंत्रता से और सब स्वतंत्रता सहज आ जाती है। देह की परतंत्रता अनेक परतंत्रता में न चाहते हुए भी ऐसे मान लेती है, जो उड़ते पक्षी आत्मा को पिंजरे का पक्षी बना देती। अपने आप को देखो, स्वतंत्र पक्षी है, आप पिंजरे के पक्षी हैं। पुरानी देह और पुराने स्वभाव, संस्कार और प्रकृति के अनेक प्रकार के आकर्षण वश व विकारों के वशीभूत होने वाली परतंत्र आत्मा तो नहीं हो। परतंत्रता सदैव नीचे की ओर ले जाएगी, अर्थात उतरती कला की तरफ ले जाएगी। कभी भी अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलने का अनुभव नहीं करने देगी। किसी न किसी प्रकार के बंधनों में बंधे हुए परेशान आत्मा अनुभव करेंगे, बिना लक्ष्य, बिना कोई रस, निरस स्थिति का अनुभव करेंगे।
सदा स्वयं को अनुभव करेंगे कि ना किनारा न कोई सहारा स्पष्ट दिखाई देगा, न गर्मी का अनुभव न खुशी का अनुभव, बीच में भंवर में होंगे। कुछ पाना है, अनुभव करना है, आइए में मंजिल से अपने को सदा दूर अनुभव करेंगे। यह है पिंजरे के पक्षी की स्थिति। थोड़ा सा आवाज बड़ा करेंगे। हम हम्म, अभी आपको आवाज पड़ा आ रहा है? जी जी। आ रहा है आप थोड़ा आवाज बीच पड़ा? में, हाँ, बीच में एक्सटेंड भी कर सकते हैं। एक मिनट, हाँ। अभी आवाज आ रहा है मुझे? नहीं तो माइक पकड़ना पड़ेगा। नहीं नहीं, आ रहा है। हाँ। ओके। हाँ बीच जी, बीच में आप आपके। थोड़ा बीच बीच में हाँ। एक्सप्लेन भी थोड़ा कर सकते हैं। अम, मुझे जहाँ तक पता है ये सब लोग लास्ट में करते हैं, इसलिए हमने कुछ बीच में ये नहीं किया। कोई नहीं, बात नहीं, आधा हम घंटे लोग। आपको, हाँ, आधा घंटे मुरली पढ़ना है ना, तो उसी बीच आपको करना, तो आधा घंटे में आपको खत्म करना है, तो बीच में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई दिक्कत ठीक है, लेट मी कंप्लीट दिस फुल पैराग्राफ। फिर क्योंकि उसके बाद करते हैं थोड़ा डिस्कशन इसके ऊपर, काफी डीप पॉइंट्स है। ठीक है। एक था, कहाँ थे? ओके। पापा कहते यह है पिंजरे के पक्षी की स्थिति। बिजली घड़ी घड़ी बंद हो जाती थी, माना बाबा जब मुरली चला रहे थे तो उस समय की बात है कि जहाँ बिजली बार बार बंद हो रही थी, आ रही थी, जा रही थी, इसलिए वो ब्रैकेट्स में डाला है। अभी भी देखो, प्रकृति के बंधनों से मुक्त आत्मा खुश रहती है। अब अपना स्वतंत्र दिवस मनाओ। जैसे बाप सदा स्वतंत्र है, ऐसे बाप समान बनो। बाप दादा अभी भी बच्चों को परतंत्र आत्मा देख क्या सोचेंगे? नाम में है मास्टर सर्वशक्तिवान, और काम है पिंजरे का पक्षी बनना। जो अपने आप को स्वतंत्र नहीं कर सकते, स्वयं ही अपनी कमजोरियों में गिरते रहते, वे विश्व परिवर्तक कैसे बनेंगे? तो अपने बंधनों की सूची, मैंने लिस्ट सामने रखो। सूक्ष्म, स्थूल, सबको अच्छी रीति चेक करो। अब तक भी अगर कोई बंधन रहा है तो बंधन मुक्त कभी भी नहीं बन सकेंगे। अब नहीं तो कब नहीं। सदा यही पाठ पक्का करो। समझा? स्वतंत्रता ब्राह्मण जन्म का अधिकार है। अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करो। अच्छा, पाप समान सदा स्वतंत्र आत्मा, सर्व प्राप्ति के अधिकारी, प्रकृति और माया को अधीन बनाने वाले, सदा अतीन्द्रिय सुख में झूलने वाले, ऐसे मास्टर सुख के सागर बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो यहाँ तक हम रुकते हैं और थोड़ा डिस्कशन करते हैं, फिर आगे चलेंगे, क्योंकि मुरली के पॉइंट्स काफी, उस पर चिंतन मंथन करना आवश्यक है। ये जो आज के पॉइंट्स है, फिर पार्ट 1 से मुलाकात की पॉइंट उसके बाद हम पढ़ेंगे, नहीं हुआ तो कल पढ़ लेंगे। ठीक है। um fine। तो बिफोर आई स्टार्ट, मुझे एज यूजुअल
कौन पहली पॉइंट जिसको जो पॉइंट अच्छी लगी है या उस पर विचार चला है, वो सामने रखे, फिर हम लोग डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। ये तेजल बहन जी, पीके तेजल। ओके। ओम शांति आत्मा। ओम शांति। ओम अ, शांति। ये मुझे बहुत ही सूक्ष्म और महीन और एकदम इम्पोर्टेंट, लाइक नाउ नाउ इमीडिएटली ये बात लगी कि अब तक भी अगर कोई बंधन रहा है तो हम्म। बंधन मुक्त कभी भी नहीं बन सकेंगे। तो बाबा चाहते हैं कि इट हैज टू हैपन नाउ। मीन्स हम्म। अभी तो ऑफ कोर्स बाबा ने तभी कहा कि कभी भी बंधन मुक्त नहीं बन सकेंगे। दिस इज वी आर रीडिंग 77। तो हम्म। ये तो अभी तो जैसे बने बच्चे, या तो अभी भी सभी बच्चों को अभी ध्यान देकर ये बंधन मुक्त कार्य करना ही है, क्योंकि देह का बंधन सबसे कड़ा बंधन है। क्योंकि अगर हम स्वभाव, संस्कार, छोटी छोटी कमजोरियां, आदतें उसमें जाते हैं तो देह तक कब पहुंच पाएंगे। तो अभी पहले उस पर ही हिट करना पड़ेगा सभी को कि देह के बंधन से ही मुक्त होकर के करना पड़ेगा। तो हमें बार बार ये अभ्यास करना पड़ेगा कि कभी कभी साकारी, आकारी, निराकारी, जो बाबा ने ड्रिल बताई है, या तो साकारी निराकारी या तो साकारी आकारी निराकारी। ओम शांति। ओम शांति। नेक्स्ट तारा। अ, जी ओम शांति आत्मा। जी। बाबा ने आज बहुत अच्छी तरह से स्वतंत्र और परतंत्र के बारे में बताया है कि सबसे पहले हमें स्वतंत्र पुराना देह के जो देह है उसका उससे हमें स्वतंत्र बनना है, देही अभिमानी बनना है। देह अभिमान नहीं, जो पुराने बाबा का है कि सबसे पहले स्वतंत्र पुराना देह का अंदर का संबंध से है, भीतर का संबंध से है, और परतंत्र ऊपर हम्म। का है। तो एक जी। स्वतंत्र से सब स्वतंत्र आ जाएगा। और गुड पॉइंट। इस पर मैं और आगे बात रखना चाहूंगी। लेट्स नॉट गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट बहन, पहले इस पर ही क्लियर करते हैं। जो आपने बात कही कि देह देह से न्यारे, देही अभिमानी स्थिति, तो देह देह से स्वतंत्रता का अर्थ यहाँ पे ये है कि हम देही अभिमानी बने। माना हम आत्मा अभिमान की ओर जाए, ना कि देह अभिमान की ओर। अ, जो मुझे समझा है या जो मैंने जाना है या जो मैं अनुभव कर रही हूँ, उसमें भी दूसरी पॉइंट ये है कि हम सिर्फ इसको इस तरीके से ना समझे, इसको और आगे लेके जाए। जो बाबा कहते हैं लीस्ट बनाओ, तो कौन सी लिस्ट है? अब सिंपल सी यहाँ पे ही हम लोग कोई एक एक पॉइंट किसी को याद आए तो जरूर कहना। मैं अपने तरफ से कुछ पॉइंट्स रखूंगी कि ऐसी कौन सी लिस्ट है जो हमें स्वतंत्रता से दूर करती है। क्या हम उस पॉइंट्स को अपने सामने लेकर के आ सकते हैं? स्वभाव संस्कार तो बहुत मोटेपन की बात है। मैं उसको भी क्या कह सकते हैं, उसको भी बारीक और तोड़ना चाहूंगी, या तो तभी हमारा पुरुषार्थ उसमें आगे जा सकता है। अब एक सिंपल सी बात, मैं अपने साइड से एक पॉइंट रखती हूँ, फिर आप एक एक पॉइंट अगर जैसे मंथन चले आपका रखो। एक है कि हमारा जाति धर्म हमें याद आता है अभी भी। जब हम किसी को देखते हैं या उस व्यक्ति को देखते हैं तो हम क्या देखते हैं? हम आत्मा देखते हैं या हमें क्या याद आता है? मैं इस पॉइंट को क्यों रख रही हूँ? क्योंकि आज भी हम जब बात करते हैं तो टू whom आई बिलोंग्स टू, फ्रॉम वेयर आई बिलोंग्स टू, ये हमारे न चाहते हुए भी हमारे मन से निकल आता है। तो क्या हम इससे स्वतंत्र हुए हैं? हमारे माता पिता ने जो हमें अंदर जो संस्कार दिए हैं,
इस जन्म की, या हमारे जो ट्रेडिशंस हम जो फॉलो करते आए हुए हैं, क्या हम उससे स्वतंत्र हुए हैं? हमें समाज ने कई चीजें दी हुई है, क्या हम उससे स्वतंत्र हुए हैं? फॉर एग्जाम्पल, एक इसको और आगे लेके जाते हैं कि जब बच्चा जन्मता है तो हम जन्मता है तो उसको नहीं पता होता है कि वो स्त्री है या पुरुष है। उसके अंदर वो चीज बाद में डाली जाती है, अगर आप थोड़ा सा ठीक से इसको समझे तो। फिर हम कहते हैं कि ये स्त्री है और ये पुरुष है। फिर और उसके बाद में चीजें डाली जाती है, क्या है वो, कि आप इस धर्म के हो, आप इस जाति के हो, आप ये हो। फिर और आगे आगे चीजें जो रूढ़ी है, परंपराएं हैं, तो ये हमें ट्रेडिशन से मिली हुई, ये हमें समाज से मिली हुई है। ये विचार, ये जो परंपरा है, क्या हम इससे मुक्त है? या हमारे यही चीजें हमारे स्वभाव में, हमारे संस्कार में आती है, ये बहुत छुपी हुई चीजें है। तो सब इसलिए मैंने कहा कि संस्कार या स्वभाव ये बहुत मोटेपन की चीजें हैं बात करने में, लेकिन जब हम इसके गहराई में जाएंगे तो एक एक इस तरह की पॉइंट्स हमें याद आएगी, जो बाबा ने मुरली में कहा कि लिस्ट बनाए, तो ये एक्चुअल लिस्ट है इस तरह की। आई होप इट इज क्लियर विथ यू, ऑल ऑफ यू। उसको और इस पॉइंट्स को और आगे लेके जाएंगे। अगर किसी को और एक आध पॉइंट्स ध्यान में आ रही है, हर कोई एक एक पॉइंट ही बताएगा ताकि ये विचार सागर मंथन हो। यही योग समझो और यही अभ्यास समझो, ताकि फिर हमें समझ में आएगा कि हमें कहाँ पे अपना इनर वर्क करना जरूरी है। तो ये भी देह अभिमान है, क्योंकि देह अभिमान सिर्फ मोटेपन से देह का भान नहीं, देह अभिमान बहुत सूक्ष्म है। तो हमने आत्मा का, ये अलग बात है, लेकिन जो मैंने ये 3-4 पॉइंट्स पकड़े, इसमें अंदर से चेक करना पड़ेगा हमें कि कहाँ है, कौन सी चीजें हैं। कई बार हम शब्दों के बंधन में भी बांधे जाते हैं, ये भी एक तरह का बंधन है। कैसे, किसने कुछ कहा, हमने उस उठाया चीजों को अपना कह दिया और उसके ऊपर हम अपनी चीजें कहते हैं, ये भी एक तरह का बंधन है। देखो कितना सूक्ष्म हो जाता है, और वो हम अपना मानते हैं, अपनी चीजें कहते हैं। तो इस तरह का जो बंधन है, ये भी हमें कहीं ना कहीं अटकाता है। यस, किसी से और कोई पॉइंट? पी के का पी, यस, आप प्लीज एक पॉइंट कहिए इसके ऊपर। आवाज नहीं आ रहा है। um, आवाज नहीं आ रहा है मुझे। दूसरा कोई शेयर करे, दीप्ति दीदी जी। जी, ओम शांति। अच्छा। मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से कहूंगी कि जो मोह होता है माताओं का बच्चों में, मेरा अपना ये पुरुषार्थ है, तो मैं उस अनुभव से कह रही हूँ कि वो बहुत उड़ने नहीं देता। तो मेरा ये पुरुषार्थ है कि बच्चों को अपनी आत्मा के रूप में देखना, ये मेरा पुरुषार्थ है, जो मेरा मुझे आगे बढ़ना है इसमें, क्योंकि उसको मैं नहीं निकाल पा रही हूँ। ओम शांति। अच्छा, आगे। ओम शांति। जी। ये अब स्वतंत्र रहने का अभ्यास, संगठन में अपना चेकिंग होती है। हम संगठन में जब चेकिंग होती है तभी पता लगता है कि मैं साक्षी दृष्टा हो के इस आत्मा को देख रही हूँ, इस आत्मा के साथ जो रिलेशन हुआ है उस रिलेशन में मैं आसक्ति तो नहीं है। और जब तक हम अपने को प्रिपेयर नहीं करते, एकांत में रहकर, एकाग्रता में रहकर, एक बाबा दूसरा नहीं कोई, तब तक ये स्वतंत्रता की स्थिति जो आना बहुत वैल्यूएबल बन सकती है। इसलिए पहले अपने आप को
पकाना पड़ेगा। संगठन में सभी के साथ संबंध साक्षी निष्ठा का होने से हम स्वतंत्र हो जाते हैं, तभी हमारी स्थिति भी आत्मिक बनती है। ऐसा मेरा पर्सनल प्रैक्टिस है। ओम शांति। जी ओम शांति में बोलो क्या? जी। हाँ, ये ऐसा होता है, अभी बहुत दिन से ज्ञान में है, चलता है, ये होता है, लेकिन कभी कभी मैंपन आ जाता है। मैंपन आ जाता है, कैसा आ जाता है? मोह। मोह। अब कितना भी आत्मा समझो, कुछ भी करो, तो भी फिर वो वापस याद आता है। कभी योग में बैठता है तो भी याद आता है, उन्होंने मुझे ऐसा कहा, उन्होंने मुझे। दिन भर नहीं आता है, सामने होता है तो साक्षी बन जाती हूँ, लेकिन वो पॉइंट हमेशा याद आता है, मुझे उन्होंने ये किया। तो इसका मतलब ये है ना, मैं पर। ओम शांति। हम्म। और किसी के कोई पॉइंट से? ओम शांति दीदी। जी जो डिजिटल डिपेंडेंसी है, ये भी एक तरह का बंधन है, क्योंकि हाँ। जब हम कोई वीडियोस देखते हैं या हम्म कोई मैसेजेस पढ़ते हैं तो घंटों बीत जाते हैं, पता ही नहीं चलता। हम्म इसी प्रकार जो नशे हैं, चाहे वो जिस्मानी नशे हैं, जैसे कोई ड्रिंक करता है तो हम्म वो सोचता है शायद इससे मेरा दुख दूर हो जाएगा, दुख को हम्म, भूलने के लिए करता है, लेकिन वो सदा काल के लिए तो उसका दुख दूर नहीं होता, अल्पकाल जी के टेम्परेरी उसका दुख जी दूर हो सकता है। ये जी। भी एक तरह का बंधन है। ओम हम्म शांति। जी। ओम शांति। हम्म जैसे घर में बंधन होता है, किसको बांध के रखते हैं, तो क्या करेगा? जैसे उसका दिल दिल में जैसे छटपट सा होगा ना, मैं कैसे आऊंगी, बाबा की ज्ञान सुनूंगी, या बच्चों की बच्चों की सहायता लें, या फिर जैसे भाई बहन है आश्रम का, या जैसे हमारे बाबा के बच्चे है, इसे कैसे सहारा लेंगे? जैसे पंजरे के अंदर पक्षी होता है ना, ऐसे लगता है कैसे बाहर निकले, जैसे बाबा का ज्ञान सुने। जैसे हम तो अंदर साथी दृष्टा रहते हैं, फिर भी मन होता है कैसे हमको बाहर जाना है, जैसे कि बाबा का ज्ञान सुनना है, कैसे क्या मतलब उम्र कब चलेगी, क्या करना है, कैसे जाना है, कैसे करना है, और बंधनों को तोड़ना पड़ता है। कैसे तोड़ेंगे? हम बिल्कुल सबसे साथी दृष्टा हो जाएंगे, सारे बंधनों को तोड़ेंगे, तब मैं तक मैं सबको एक रिक्वेस्ट करती हूँ, अभी लास्ट ही पॉइंट लेंगे। हमें क्या करना है इसके ऊपर हम नहीं चर्चा कर रहे हैं। कौन से बंधन है उसकी लिस्ट हम निकाल रहे हैं सागर विचार सागर मंथन से। हमें वहां तक ही अभी रुकना है। साक्षी भाव, साक्षी भाव क्या है ये बहुत आगे की बात है। हम पहले इस चीज को तो क्लियर करें। ठीक है, आगे चलते हैं। शीतल। प्रकृति का भी बंधन हो जाता है ना दीदी? मतलब क्या? प्रकृति का मतलब कैसे? जैसे आज ठंड है तो मैं नहीं जाऊंगी, तो हम अपने आप को बंधन में ही डाल दिए ना। हाँ, यस, वो सोच अब हमारे एक तरीके का सोच का बंधन है। अब वो सोच भी हमारे अंदर कौन से विकार के रूप में है क्या? कभी जिसको हम कहते हैं पोस्टपोनमेंट या आलस्य का, वो एक तरह का रूप है क्या वो? और इसके अंदर हम जाकर देख सकते हैं। तो हम जैसे जैसे इस चीज के अंदर जाएंगे तो हमें समझेगा कि जो बाबा कहते हैं कि विकारों की जो जड़ है, जो बीज है, वो कहाँ तक है। तो वो हमें पता चलेगा और फिर हम उसके ऊपर अपने ऊपर वो काम कर सकते हैं। तब तक नहीं कर पाएंगे उस चीज के लिए। जैसे मोह, तो मोह क्या है ये? जब दो तीन जनों ने इसके ऊपर कहा कि मोह, यस, उनको ये समझ में आया या कि हाँ, ये हमें कहीं ना कहीं हमें रोक रहा है, हमें उसमें उसी में हम अटक रहे हैं, हमारे विचार उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आत्मा उसमें परतंत्र अनुभव करती है। पर मोह मतलब क्या? जब हम इसको समझेंगे कि मोह इसका अर्थ ही है कि हमने अपनी
स्वतंत्रता दूसरों के हाथ में दे दी। अगर जब हम इसको रियलाइज करेंगे, समझेंगे, तब हम इससे दूर होना अपने आप शुरू कर देंगे। तो उसके आगे हमें जाना पड़ेगा, एक स्टेप और आगे, कि क्या है मोह और क्या है, उसको समझना पड़ेगा। सिर्फ मोह है ये चीजें कहकर हम उससे स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। उससे और आगे मोह क्या है, उसका रूप कैसा है, वो समझना पड़ेगा। जैसे आपने अभी प्रकृति का कहा, तो उसका रूप क्या था? आलस्य। हो सकता है मेरे अंदर वो एक पोस्टपोनमेंट की चीजें पड़ी हुई है। हाँ, चलेगा, होगा, जो बाबा कहते हैं ना, करेंगे, कर लेंगे, होंगे, देखेंगे। वैसा कुछ तो नहीं है मेरे अंदर जो मैं इसको इस रूप से ढाल रही हूँ। राइट। जी दीदी जी। ओके। शी भी शीतल शीतल लता जी। ओके। हाँ जी। हाँ। ओम शांति दीदी। एक हम सभी के अंदर एक बंधन है, बहुत ही सूक्ष्म से जिम्मेदारियों का बंधन बोला जाता है। तो मैं हम्म, सोचती ये मेरी जिम्मेदारी है, उसका भी हम्म। बंधन हमें बहुत टोकता है और रोकता भी है। मतलब जब जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी निभाना है, लेकिन उसमें मेपन नहीं आना चाहिए, ऐसे आप कह रहे हो? हाँ दीदी, मतलब ये मैं ही कर सकती हूँ, मेरा बच्चा, ये मेरी माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो भावना आ जाती है ना, हाँ, वो हमें हाँ। जिम्मेदारी में बांध यस। देती है, बोझ लगने लगता है अगेन दीदी। इट इज अ पार्ट ऑफ अटैचमेंट। जब मैं आना, मैं मतलब वो अटैचमेंट, और वो जब वो अटैच्ड है तो वो फिर हमें बांधता है कहीं ना कहीं। यस। हाँ। वी विजया लक्ष्मी सिंकर इन्होंने। ओम शांति दीदी। जी, ओम शांति। नाम रूप से भी और एजुकेशन पद का भी अपना अटैचमेंट, ये अचीवमेंट रहता है, तो उसका भी यस, यू आर अभिमान आ करेक्ट। तो जाता ये बहुत है। पहले पहले एजुकेशन लिस्ट मेरा, में आएगा। यस, यू आर वेरी राइट। एजुकेशन का, पद का, अचीवमेंट का, मैं यहाँ ऐसा हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं, ऐसा अभिमान आ सकता है। यस। नहीं, आ सकता है, और ये बहुत पहला पहला पुरुषार्थ होना चाहिए अपना। जो मैंने आप सभी के सामने एक पॉइंट रखी, तो ये लिस्ट में बहुत आगे आएगा। बाकी के चीजें, मोह और ये सब चीजें तो और डीप 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 है। लेकिन पहले पहले जो मैंने आप कहा कि स्त्री और पुरुष, इसका भान, फिर है नाम मान उसका शान। पद पद और पोजीशन का हाँ, जो नाम भान मान है। शान। हाँ। नाम मान शान, मान और शान तो बाद में रखते हैं, अभी तो उसकी डिस्कशन नहीं करेंगे। लेकिन पद, कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अभी देखो, एक एक मिनट में अ, अपने अंदर अ, वो विचार लाए, और लेट्स डू द अभ्यास। अभी अभी के अभी एक मिनट अभ्यास करते हैं कि मैं कौन हूँ, कि मैं आत्मा हूँ। ये मेरा पहला परिचय है। लेकिन आज क्या हुआ है कि मैंने जब अपने आप को, मैं आत्मा हूँ, उसके साथ साथ एक देह की भी जो आइडेंटिटी है वो चिपकाई है। माना मैं इंजीनियर, मैं डॉक्टर, मैं फलाना, मैं किसी का चाचा, चाचा, मामा, मामी, माता, पिता, पति, पत्नी। ये सब क्या है? तो ये सारे देह के संबंध जो है वो मेरे रोल्स है, ना कि मैं आत्मा ये रोल्स को निभा रही हूँ, इस रोल्स को प्ले कर रही हूँ, इस रोल्स को प्ले कर रही हूँ। लेकिन ये रोल मैं नहीं हूँ, ये मेरी आइडेंटिटी नहीं है। तो मैं आत्मा जब इस सारे रोल्स के साथ एक तादात्म्य करती हूँ, उससे जुड़ती हूँ, तादात्म्य करती हूँ, तब मेरी स्वतंत्रता खो जाती है। तो जैसे मेरा सबसे पहला तादात्म्य अपनी देह से है। मैं आत्मा इस देह से वास्तव में अलग हूँ, लेकिन मैंने अब खुद का तादात्म्य इस देह से किया हुआ है।
फिर देह के संबंधों से, देह के पदार्थों से। इसको सामने ला करके इसको देखते जाओ कि कौन कौन से ऐसे देह संबंध और पदार्थ है, संबंध है जिसके साथ मेरा तादात्म्य है। और अब अपने आप को इससे अलग करो और वापस अपने आप को संकल्प दे कि मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूँ, शक्ति हूँ। ठीक है, कम बैक। ये एक तरह का ये एक अभ्यास है। तो पार्टिसिपेंट्स रेज द हैंड। ओके, गौरी जी आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, रिस्ट्रिक्शंस का भी बंधन रहता है कि मीन्स बाकी के लोग रिस्ट्रिक्शंस डालेंगे वो बात की बात है, खुद का भी रहता है कि अगर मैं ये करूंगी तो ये हो जाएगा ऐसे करके। जी, अपनी सोच का बंधन है वो। हाँ राइट, हाँ यू आर सोच। पुटिंग लिमिट ऑन योर सेल्फ। हम्म और वो हम्म किस वजह से है ये हमें ढूंढना पड़ेगा कि ऐसा हम्म हम क्यों, क्योंकि पिछले संस्कार है ना। कुछ राइट, हाँ। प्रोग्रामिंग हो सकती है, लैक ऑफ हम्म कॉन्फिडेंस हो सकता है। और वो क्यों हो रहा है वो हमें अपने अंदर जाकर वो ढूंढना पड़ेगा। राइट। और राइट। स्पेशली लड़की या मीन्स गर्ल्स को ज्यादा रहता है ये चीज, भाइयों से ज्यादा मीन्स। हाँ वटेवर, क्योंकि उसका प्रोग्रामिंग वैसे हम्म बनाया हुआ हाँ, है। बहुत बार ऐसे होता है, ऐसे ही नहीं है लेकिन बहुत बार ऐसे होता है ऐसे। हम्म, ठीक है। पीके वंदना कुलकर्णी। ओम शांति बहन। जी एक इसमें ना हम मई जब भी बोलते हैं, मई तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हम्म, कभी कभी आ जाता है मई कि बहू हम्म, है, मेरा हम्म, बेटा है, मेरी बहू या मेरा पोता। ये बहुत हम्म। इसको हमें तोड़ना है, ये करना है, वो मेरा नहीं आना चाहिए इसमें। एक बात है। ये और अभी पुरुषार्थ का अपना एक तरीका है। अगर कोई इसको आप हम उसको हर एक को हम नहीं लगा सकते कि नॉर्मल भाषा है जहाँ पे मेरा और मैं आता है, लेकिन वो आंतरिक भाव वो ना हो। पर आप अपने पुरुषार्थ के हिसाब से ये चीज जरूर रख सकते हैं, क्योंकि मैंने ऐसे लोग देखे हैं बहुत बड़े जिनके मैंने सुने हैं। हाँ नॉट जी, इन ओनली ब्रह्मा कुमारीज, बट हाँ मैंने ऐसे कई लोगों के ये देखे कि वो मैं शब्द लाते ही नहीं है अब उनके नहीं, अपने लेक्चर्स ये में, डिस्कशन में। तो ये अपना एक पुरुषार्थ का प्रैक्टिस हो सकता है। इट्स डिपेंड ऑन एवरीवन। ठीक है। हाँ जी। ओम अब शांति। ओके, लेट्स गो फॉर द मोर डीप डिस्कशन अगेन। तो 1 मिनट का हम और हाँ अभ्यास करेंगे। जैसे हमने एक और कहा कि वास्तव में ये तादात्म्य क्या है। एक बार वापस 1 से 2 मिनट का हम अभ्यास करते हैं और अपने अंदर वही चिंतन लाते हैं कि देखो, तादात्म्य जो है वो वास्तव में भ्रम है, जिसको ये माया कहा गया है, इल्यूजन कहा गया है। अगर मैं आज अपने आप को देखती हूँ तो मैं कहने वाला ये जो है वो उस जिसने अपना बचपन देखा है, जिसने अपना टीनेज देखा है, जिसने अपना जवानी देखा है या देख रहा है, जिसने अपना मिडिल एज देखा है या देख रहा है, जिसने अपना बुढ़ापा देखा है या देख रहा है, तो इसका सारा अनुभव करने वाला वास्तव में वो मैं आत्मा हूँ, वो मैं शक्ति हूँ। इसको सामने लाए और पिक्चर की तरह देखे 1 मिनट के लिए। सारा जो पिक्चर है वो सामने से गुजर जाए, बचपन से लेकर अब तक का। तो वो जो अनुभव करता है वो मैं आत्मा हूँ, वो मैं शक्ति हूँ।
वास्तव में मेरा तादात्म्य जो है वो मेरा इल्यूजन है, वही माया है। ये आज अपने अंदर हम डालते हैं, जहाँ से सारी असल में परतंत्रता शुरू हो जाती है। अब जब मैं अपने आत्म भाव आत्म स्थिति में आती हूँ तो वो उसी समय खत्म हो जाता है। देखिए अपने आप को, ऑब्जर्व करें अपने आप को। ओम शांति। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो अब नहीं तो कब नहीं, ये जो बाबा पाठ पक्का कराते हैं वास्तव में उसका अर्थ है जो है अभी है, जो है अभी करना है। अब है नहीं तो कब नहीं, इसका अर्थ ये नहीं, ऐसा नहीं लेना है कि हम सामने वाले को अभी नहीं करोगे तो कभी नहीं, नहीं, वो उस भाव से नहीं है। इट इज मोर फ्रॉम राइट नाउ, जो करना है अभी करना है। तो अभी जो अनुभव करेंगे, जैसे बाबा हमेशा साकार मुरलियों में आपने ये चीज पढ़ी होगी, जिसमें बाबा कहते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति, राइट? ये सबने सुना है, हाँ या ना? ये साकार मुरलियों में कई बार आता है, टाइप करते जाइए यस और नो के लिए। तो ये जो सेकंड की जो बात बाबा करते हैं या कहते हैं, उसका अर्थ ये है कि राइट नाउ जो है अभी है। और वो सेकंड कौन सा? कि जिस सेकंड आपको वो रियलाइजेशन हो, जैसे अ, एक उदाहरण के तौर पर ले लिया जाए कि मुझे कोई चीज, मेरा मेरा स्वभाव है कि मैं एक चीज को जल्दी भूलती नहीं हूँ, उसको पकड़ के बैठती हूँ। इसने मुझे ऐसा कहा, क्यों कहा, क्यों कहा, जब जब तक अंदर तक वो चीज मेरे चलती रहती है। तो उस पर मैंने पुरुषार्थ किया या कर रही हूँ, तो वो चीज मुझे भूलने के लिए इससे पहले 1 साल लगता था, तो अब 6 महीने लगते हैं, उसके बाद 6 वीक लगेंगे, उसके बाद 6 दिन में होगा, और उसके बाद कितने में? बस विद इन अ सेकेंड, बिकॉज इट बिकम्स माई संस्कार, इट बिकम्स माई स्वरूप। और जिसको बाबा कहता है अभी नहीं तो कब, करो अभी, दैट इज दैट सेकंड, जो जिस सेकंड में वो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, आपका परिवर्तन हो जाए। ठीक है, तो इसलिए बाबा ने लास्ट में कहा है कि अब नहीं तो कभी नहीं, सदा यही पाठ पक्का करो। ठीक है, हम आगे चलते हैं पार्ट 1 से मुलाकात में। जैसे लौकिक में हद के रचता कहलाते जाते हो, वैसे ब्राह्मण जीवन में अपने को इस थोड़ा कल ही दीदी, मुझे क्या लगता है कि 5 सॉरी, मिनट ही रह गए। ये अच्छा 5 मिनट रह गए, अच्छा, तो बाकी का पार्ट कल पढ़ते हैं। कल पढ़ते हैं, चलेगा, आई एम ओके विथ इट। ठीक है, तब तक के लिए थोड़ा सा एक, जैसे अभी बताया ना सभी ने, लिस्ट निकालना है, सब कुछ जो होमवर्क के टाइप में दे दिया ना, तो थोड़ा सा होमवर्क भी देना, और 5 मिनट योग, थोड़ा नवरात्रि के दिन चल रहे हैं ना, तो आपका थोड़ा अनुभव भी बताना। हाँ, योग अभ्यास तो अभी किया हमने, अभिजीत भाई जी। हाँ नहीं सॉरी, योग अभ्यास किया। इसे कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, किसी को कोई पॉइंट्स हो तो पूछ सकते हैं। कुछ वैसे जो बंधनों की लिस्ट निकाली ना, उसमें मुझे भी एक याद आया कि हम्म, हम लोगों का भी बंधन बहुत करते हैं ना, लोक लाज का। हाँ, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। वही समाज का बंधन है जो मैंने पॉइंट्स की। समाज, समाज काफी, समाज ने क्या दिया है और समाज का साथ क्या लेना देना है, ये भी हमारे स्वभाव संस्कार में उतरा हुआ है। तो वो हमें ढूंढना पड़ेगा कि वो क्या क्या कैसे कैसे है। और वो इतना अंदर तक है कि हमें ध्यान में नहीं आएगा, वो चीज हम कर जाते हैं और हमें पता नहीं चलता है उस बात का।
फिर समझ में आता है। तो ये डेफिनेटली जो समाज ने दिया है, तो कुछ चीजें समाज ने दी है, कुछ चीजें जहाँ जन्मे हैं वहाँ वहां से आई हुई है। एक्चुअली क्या है, कैसे कि जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल कि हम्म, जैसे ही बनते हैं तो भले हम सेंटरों पे बैच लगा के सब कुछ जाते हैं, लेकिन जैसे कुछ लौकिक में जाते हैं तो थोड़ा सा लज्जा आती है कि लोग क्या कहें, लोग क्या कहें। कॉलेज में भी हम जैसे देखते हैं ना, स्टूडेंट जब ज्ञान लेता है तो वो कॉलेज में ऐसा अगर बैच पहन के कुछ ऐसे जाए तो हम्म, बच्चे मना उनके साथी क्या कहेंगे। हम्म, कई बार ऐसा मना लौकिक का भी बंधन होता है, लौकिक घर वाले कहो, फैमिली कहो, या कोई भी रिश्ते हम्म, को। हम्म। बेसिकली आप देखो, सभी लोग, सभी हम सभी इस बारे में सोचेंगे, कई बार सोचते हो कि बंधन जो है ये आपकी मेंटालिटी और मानसिक स्थिति का ये है। वास्तव में बंधन होता नहीं है। ओके, आपने अपने आप को अपने विचारों से, अपने जो भी थॉट प्रोसेस है या संस्कारों के आधार पर जो थॉट प्रोसेस है, उसी के वजह से ये सारा चीज क्रिएट हुआ है, निर्माण हुआ है। वास्तव में वो है नहीं। जैसे अभी आपने बैच का कहा, उसमें दो ही चीजें हैं। एक तो आप खुद उस पर निश्चय नहीं है, राइट। अगर हम अपने बारे में सोचें, हाँ, कि हमें ऐसा लगता है, तो दो ही चीजें हो सकती है। एक, हम खुद उस पर निश्चय नहीं है, उस पर हमें क्लैरिटी नहीं है। अगर हमारे पास उस चीज की, हर चीज की क्लैरिटी है, तो हम बिंदास्त होके उस चीज को कर सकते हैं। मीन्स हमारे हमारे पास वो क्लैरिटी नहीं है, वो निश्चय नहीं है। वो क्यों नहीं है, वो ढूंढना पड़ेगा। दूसरा है, आर वी जस्ट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग और सेक ऑफ शोइंग द थिंग्स, देन डोंट डू इट। वो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जहाँ पे इस तरह का भाव है, वो चीज है, वो आपको हमेशा प्रॉब्लम में लाएगा, या आपको आंतरिक लेवल पे पता होता है। और उसी के वजह से फिर हम कहते कि सामने वाला क्या कहेगा, कैसे कहेगा, क्या कुछ ये तो नहीं करेगा। देखो, इसको डीप डाउन हमें समझना पड़ेगा। खुरेदना कहते हैं ना, जिसको हम कहते हैं कि अ, चीजों को खुरेदना, और खुरेद में जाकर उससे एक्चुअल चीज क्या है वो समझना, वो हमें करना पड़ेगा। और इट इज अ पेनफुल प्रोसेस, क्योंकि उसमें आपकी हर चीज निकल जाती है। इसलिए तो बाबा मुरली में कहते हैं कि बच्चे कहते हैं यहाँ आकर हमारा बहुत नुकसान हुआ, या बाबा कहते हैं मैं सोटा लगाता हूँ तो कपड़ा फट जाता है। मीन्स व्हाट ही इज ट्राइंग, वो बाबा की कहने की कला है मुरली में। वो बाबा इस तरीके से कहते हैं, लेकिन आप इसके पीछे की चीज देखो तो व्हाट ही इज सेइंग और व्हाट इज दैट, इट इज नथिंग बट इट इज अ पेनफुल प्रोसेस। ऑपरेशन होता है उसका। तो वो उसके लिए आप रेडी हो क्या, वो रेडी हो तो आप बिंदास करेंगे, नहीं हो तो अपने आप को बनाओ उस चीज पर। तो ये तो फिर ये चीज इससे इससे हम गुजर कर पार हो जाएंगे। जी। तारा बहन जी, आपको कुछ बोलना है? जी भाई जी। तो बैच तो हम सदैव लगाते हैं। जब घर पर रहते हैं तो सदा ही लगा ही रहता है, चाहे कोई भी आ जाए। और लेकिन जब हम काम पर जाते हैं तो हम अंदर में लगा लेते हैं, कपड़े के भीतर में। क्योंकि हमें बैच तो 24 आवर्स पहनना ही है, कभी कभी सोते समय तो निकाल ही देते हैं। लेकिन मेरा एक और भी प्रश्न है कि जो साधन जो हम अपनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम पैदल, जहाँ पर हम पैदल जा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कर रहे हैं, लेकिन हम फिर अपने मोटर में जाते हैं, तो वो साधन क्या एक बंधन है कि नहीं? मेरा एक क्वेश्चन है। आप उसके ऊपर डिपेंड हो तो वो बंधन हो जाता है। साधन, ये साधन यूज करने के लिए, ये तो बाबा भी कहते हैं मुरली में। अगर सिंपल है, किसी ने एक डिजिटल का पॉइंट निकाला था, राइट, कि अ, म- मुझे उसका फायदा हो रहा है, मेरी उसकी उस पर उन्नति है, तब तक तो वो ठीक है। लेकिन मैं जब उसी चीज पर
डिपेंड हूँ कि इसके बिना और कुछ नहीं, तो वो मेरे लिए वो बंधन बन जाता है। सेम है कि मैं साधन यूज कर रही हूँ, गाड़ी, जैसे बाबा कहते हैं गाड़ी है, बंगला, घर है, तो करो, यूज करो, भले यूज करो। पर कल मेरे पास गाड़ी नहीं है और मुझे कहीं और किसी ट्रैवल, पब्लिक ट्रैवल करना पड़ेगा, करना पड़ा, तो देन एम आई रेडी फॉर इट? इफ आई एम रेडी देन आई एम फ्लेक्सिबल। आई एम नॉट इन बंधन में, किसी भी बंधन में नहीं हूँ। पर अगर मुझे करना पड़ रहा है और मुझे अंदर से बहुत उसके लिए हेजिटेशन हो रहा है एंड आई एम नॉट कंफर्टेबल, इस तरह के मेरे अगर विचार चल रहे हैं, तो दैट मीन्स मैं उस बंधन में आ गई। जी, थैंक यू। जी हेमा बहन जी बोलिए। जी, ओम शांति जी। दीदी, जैसे मोह का बंधन है तो हम भी उसमें परतंत्र हैं, और जिससे हम मोह रख रहे हैं हम उसको भी कहीं ना कहीं परतंत्र कर रहे हैं। तो क्या इसके लिए हम बाबा से योग में शक्ति लेकर अपने लिए भी और उस आत्मा को भी शक्ति देकर स्वतंत्र कर सकते हैं? वो शक्ति देना है मतलब क्या करना है, वो मुझे बताइए। देखो, जी, हर, आपको शक्ति देना है मतलब क्या करना है, पहले उसको क्लियर करना आप। नहीं, ये कि जैसे हम मोह रख रहे हैं तो ऐसे लगता है कि शायद हम भी गिर रहे हैं, और जिस आत्मा से मोह रखा है वो भी कहीं ना कहीं गिर रहा है नीचे मोह में। हम्म। तो हमें खुद भी उठना है और उस आत्मा को भी ऊपर उठाना है। तो ये मोह का बंधन तोड़ना है, तो उसके लिए क्या विधि अपनाई जाए? अच्छा, उसके लिए क्या विधि अपनाया जाए, ऐसे आप पूछ रहे? ओके, मैं अपने से आपको बताऊंगी कि सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि अ, जो आत्मा का अभ्यास है, आत्म स्थिति का अभ्यास है, वो करिए। अ, कि जैसे हमने दो अभ्यास किए जिसमें हमें समझ में आया, तो वो अभ्यास हम जितना अपने अंदर लाएंगे, क्योंकि बाबा हमेशा कहता है कि फाइनल यही एक चीज है। आज पहला पार्ट है, हमारा लास्ट पार्ट है, राइट? और ये बाबा की मुरली में रोज आता है, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। तो जो जो अभ्यास है उसको करते रहना। और वो मोह का रूप मेरे अंदर कहाँ कहाँ आता है, कौन कौन से स्थिति में आता है, कौन कौन से परिस्थिति में आता है, कौन कौन से भाव में आता है, कौन कौन से एक्शन में आता है, उसके ऊपर हमारे हमारे वो ऑब्जर्व करना खुद को। तब आपको समझ में आएगा कि मुझे कहाँ कहाँ चेंज होना है। जब जैसे जैसे आप ऑब्जर्व अपने आप को इस चीज में करते जाएंगे, वैसे वैसे आपके अंदर अपने आप वो चीजें भी आएगी जिसको आपको चेंज करना है। वो तो अब मैं नहीं बता सकती आपको, वो आपके अपने पर्सनल चीजें होंगी। लेकिन जहाँ पे हमें लगता है कि हाँ ये चीज है जहाँ पे मैंने ऐसा एक्ट किया, लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, और फिर समझ में आएगा कि ये किस वजह से है, तो वो फिर आप धीरे धीरे अपने अंदर वो चेंज करते जाओ। मैं आपको ये प्रैक्टिकल पुरुषार्थ कह रही हूँ। हाँ, बाबा के साथ योग और वो किरणें लेकर उस आत्मा को देना, वो ठीक है। लेकिन विधि जो है वो यही है कि आत्मा आत्मा की आत्मा आत्मा अनुभव स्थिति और आत्मा का अभ्यास और वो ऑब्जर्वेशन। ठीक है। जी दीदी, थैंक यू। मैं इसमें और एक ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि 5 से 6 लोग जो है जिन्होंने साक्षी भाव की बात कही, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मैं इसकी डिटेल में तो नहीं जाऊंगी कि बाबा की खुद की अपनी कई वाणियां इसके ऊपर है। लेकिन साक्षी मतलब क्या, इसको पहले समझना पड़ेगा, और वो मैं 1-2 मिनट आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ प्रैक्टिकल लेवल पे। कि 3 चीजें होती है, एक होता है कि हम दर्शक होते हैं, एक है दर्शक, एक है दृश्य, और तीसरा है अ, साक्षी। ओके। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे सामने कोई चीजें चल रही है, हम्म, आप यही ले लो कि
रास्ते पे कुछ हो गया तो लोग जमा हो जाते हैं, राइट। वहां पे एक ग्रुप बन जाता है और देखने लगते हैं, तो वो क्या है, वो दर्शक का काम कर रहे हैं। कोई कोई स्वयं दृश्य बनते हैं। मतलब क्या, कोई बहुत सज धज के आया तो वो क्या बन जाता है, वो तो दृश्य बन जाता है, दैट इज अट्रैक्टिंग द अदर्स। वो स्वयं दृश्य है। अगर मैं ये कहूँ कि आजकल के ये जो सितारे जो हैं, दैट इज योर फिल्म एक्टर्स एंड वो क्या बनना है, बने हुए, वो दृश्य बने हुए हैं। ओके, तो ये है दृश्य, दूसरा है दर्शक। तो हम क्या है फिर, जो स्वयं को देखे, जो स्वयं को देखना स्टार्ट करे, वो है दृष्टा। और उसको ही साक्षी भाव कहा गया है। तो हमें अपने आप को देखना है, जिसको ही दृष्टा ये शब्द बाबा यूज करते हैं, साक्षी दृष्टा। तो स्वयं को देखना मतलब दृष्टा, और फिर वो साक्षीपन आप वो आना स्टार्ट हो जाता है। तब तक नहीं आएगा। तो हम इस चीज को, दूसरों को, जो बाबा कहते हैं परचिंतन, परदर्शन, परमत, तो ये सब चीजों को कैंसल और स्वयं को देखना। तो यहाँ पे जो अभी का एक उदाहरण जो मैंने उनको बताया कि मोह के लिए मेरे अंदर, मैं लेट मी ऑब्जर्व कि मैं कौन से एक्शंस में, कौन से बोल में, कहाँ पे, कौन से भाव में मेरा कहाँ का ये चीज आ रहा है। दैट इज आई एम ऑब्जर्विंग माई सेल्फ। मैं दृष्टा बन गई अपने लिए। और जब मैं दृष्टा बन गई हूँ, तब मुझे समझ में आएगा कि मुझे मुझे अंदर कहाँ पे चेंज करना है, इनर वर्क क्या है। और वो धीरे धीरे अपने आप ही वो आएगा जब हम दृष्टा बनना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ठीक है, तो थैंक यू। तो कल भी हमारे साथ अश्विनी दीदी रहेंगी, जो बाकी भी पार्ट पढ़ेगी, और साथ साथ हमारे जो बाकियों के क्वेश्चन हैं वो भी थोड़ा सा लेंगे। तब तक सब एक मिनट में पहुंच बोल देना। पोल चला गया, आया ही नहीं। और जिनको भी एक जैसे हमको आशीष भाई जी जो इसी हफ्ते में आए थे ना, मंगलवार या बुधवार को, अगर किसी को थोड़ा उनके योग का अभ्यास करना है ना, तो कल सुबह 2 से 5 उनका भट्टी है, वो योग करवाते हैं। तो इसकी लिंक भी आपको शेयर करते हैं, ताकि ग्रुप में तो शेयर किया है, यूट्यूब पे है, जिनको भी देखना है कल सुबह 2 से 5। जिनको 4 बजे की बोलते 4 बजे, ऐसा नहीं कि 2 2 बजे करना है, कभी भी करो। ठीक है, 1 मिनट हम साइलेंस रखते हैं, कल को सुन